गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jackorians, we are the Jackorians, we are the Jack. We have wings, we can. आजमगढ़ एसपी ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर 2 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र में बीते 2 दिसंबर की रात चेकिंग के दौरान शहर कोतवाली में तैनात आरक्षी रंजीत कुमार करतालपुर बाईपास मार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पंप के केबिन में सोते पाए गए। तो इसी क्रम में देवगांव कोतवाली क्षेत्र में रात्रि चेकिंग के दौरान चकमुजनी मल्लापुर गांव में बीते 2 दिसंबर की रात हुई चोरी की घटना के बाद घटना स्थल से मात्र 100 मीटर की दूरी पर स्थित बुढ़ऊ बाबा मंदिर मोड़ पर ड्यूटी के लिए लगाए गए पीआरपी वाहन पर तैनात आरक्षी श्याम प्रकाश यादव सही ढंग से कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते पाए गए। इन दोनों आरोपियों द्वारा अपने पदेन दायित्वों एवं कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही बरतने पर दोनों को निलंबित कर विभागीय जांच का आदेश दिया गया है। एसपी की इस कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आजमगढ़ विकास भवन सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष ने जिला एकीकरण समिति के साथ की बैठक, किया विचार विमर्श। बता दें कि राष्ट्रीय एकीकरण योजना के अंतर्गत जिला एकीकरण समिति की बैठक विकास भवन के सभागार में अध्यक्ष जिला पंचायत विजय यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय एकता, भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतंत्र की भावना बढ़ाने तथा सांप्रदायिक सौहार्दपूर्ण वातावरण को निरंतर कायम रखने के संबंध में तथा महान विभूतियों के जन्म दिवस मनाए जाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में राष्ट्रीय एकीकरण समिति के पुनर्गठन किए जाने पर विचार विमर्श किया गया। जिला एकीकरण समिति के अध्यक्ष विजय यादव ने कहा कि समिति में पुराने और विभिन्न क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि नए एवं पुराने में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आज के युवा पीढ़ी के नौजवानों, साहित्यकारों, लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए। युवा पीढ़ी के नौजवानों को जानकारी देने के लिए सरकारी लाइब्रेरी में शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित किताबों को रखा जाएगा। इसके लिए आवश्यक फंड की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में विधायक आलमबदी ने कहा कि कमेटी में नए सदस्यों को जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि स्कूलों के प्रधानाचार्य, प्रोफेसर एवं कवि तथा शायर को इसका सदस्य बनाया जाए। कमेटी को मजबूत करने के लिए पढ़े लिखे एवं विद्वानों को रखना आवश्यक है। जिला विकास अधिकारी रविशंकर राय ने कहा कि कमेटी का पुनर्गठन किया जाना प्रासंगिक है। उन्होंने इतिहासविद श्री परमेश्वर दयाल गुप्त के जन्मदिवस 24 दिसंबर को मनाए जाने का प्रस्ताव भी समिति के समक्ष रखा, जिस पर सभी ने अपनी सहमति प्रदान की। जैसे कि आज एकीकरण की मीटिंग रही है। एकीकरण मीटिंग जो हमारे नेशनल मीटिंग होती है भारत की, और इसमें पुरान शहीद लोगों को, पुरान विद्वान लोगों को हम लोग यहाँ पर उनके विचारों को रखते हैं। इसके लिए हम लोग ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि इसमें पुराने बुजुर्ग लोग, विद्वान लोग और नए जवान साथी इसमें सम्मिलित हों, ताकि आने वाले समय में भाईचारा, समाज में एकता, समाज में शांति कैसे बहाल रहे, इसके लिए हम लोग इस पर विचार करते हैं। जैसे कि लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें नहीं मिलती हैं, इसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ एजेंडा रखा गया कि लाइब्रेरी में पुस्तक की कमी ना हो, कि जो नौजवान साथी, जो लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं, अगर वो इस किताबें नहीं पाते हैं तो दिक्कतें होती हैं। तो आज इस एजेंडे में फैसला लिया गया कि पुस्तकें कैसे आएंगी। जल्द ही हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि समय से ही कुछ दिनों में, आज अगली मीटिंग होने से पहले कि लाइब्रेरी में पुस्तकें पहुँच जाएँ। आजमगढ़ डीएम के निर्देश पर सफाई कर्मचारियों ने करतालपुर, हाफिजपुर व डीएम आवास के पीछे चकगोरिया में की साफ सफाई, लोगों को किया जागरूक। बता दें कि संचारी रोगों के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे सफाई अभियान के क्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे की देखरेख में शहर से सटे करतालपुर, हाफिजपुर व डीएम आवास के पीछे चकगोरिया गांव में मार्ग के दोनों किनारों पर जमा कूड़े के ढेर को हटाया, सफाई किया और पॉलिथीन को इकट्ठा कर उसे
गड्ढे में पाट दिया। इस दौरान पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संगठन के मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया ने बताया कि हम सभी सफाई कर्मचारी पूरी मेहनत और ईमानदारी से सफाई कार्य को अंजाम हमेशा से देते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी विशेष सफाई अभियान चलाकर कूड़े कचरे को हटाया गया। नाले नालियों की सफाई करने के साथ ही वहां रह रहे लोगों को जागरूक करते हुए बताया गया कि अपने आसपास गंदगी न होने दें, निर्धारित स्थान पर ही कूड़े कचरे को फेंकें। थोड़ी सी सावधानी रखकर हम अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। आजमगढ़ शहर के हरबंसपुर निवासी पीड़ित ने दबंगों द्वारा किए जा रहे अनाधिकृत निर्माण को रोकने की मांग की। डीएम को सौंपा शिकायती पत्र। प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से शहर के हरबंसपुर मोहल्ला निवासी शिव कुमार ने बताया कि मेरे विपक्षी गढ़ द्वारा कराए जा रहे अवैध निर्माण को एडीए ने 18 नवंबर 2021 को नियम विरुद्ध पाए जाने पर सील कर दिया था। आरोप है कि दबंग लोगों द्वारा जो नक्शे में भूमि दिखाई गई वह शिकायतकर्ता की आबादी की भूमि है। विवादित भूमि का वाद मुकदमा विचाराधीन है। इसके बावजूद दबंगों द्वारा उस भूमि पर अवैध निर्माण कराया जा रहा था, जिसे जांच उपरांत एडीए ने सील करते हुए थाना सिधारी की अवरक्षा में दे दिया। आरोप है कि विपक्षी गढ़ द्वारा एडीए और थाना पुलिस को प्रभाव में लेकर सील तोड़कर खुलेआम अवैध निर्माण कराया जा रहा है, जो कि नियम विरुद्ध है। पीड़ित ने उच्चाधिकारियों से अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त कराए जाने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग किया है। आजमगढ़ जिले में चौरसिया महासभा ने समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे चौरसिया महासभा के मंडल अध्यक्ष अरुण चौरसिया ने बताया कि बहराइच जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के तुराब गांव में धर्मराज चौरसिया की नाबालिग पुत्री का बीते 14 नवंबर को अपहरण कर लिया गया। इस मामले में पीड़ित पिता ने नामजद लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया गया, जिसको लेकर समाज के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। चौरसिया महासभा ने सीएम और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंप मांग किया कि आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि आगे समाज के लोगों के साथ ऐसा कोई कृत्य न हो सके। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सभी चौरसिया समाज के भाई कि बहराइच के नवाबगंज थाने से एक चौरसिया समाज की बेटी जो 19 तारीख से लापता है, और बेटी के परिजनों ने ये नामजद एफआईआर किया है कि 14 लोगों के खिलाफ कि इन लोगों ने हमारी बेटी को अपहरित किया हुआ है, लेकिन अभी तक शासन और प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो इस संबंध में हम लोग यहाँ जिलाधिकारी जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी को एक ज्ञापन देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारी सुनवाई हो और चौरसिया समाज के साथ जो भी इस प्रकार की घटनाएं बार बार हो रही हैं वो न हो, और अगर कोई ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटनाएं हो जा भी रही हैं तो सरकार क्यों इतना पीड़ित परिवार के प्रति कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। इसे हम लोग बहुत आहत हैं, चौरसिया समाज पूरा आहत है, और इस तरीके की घटनाएं बार बार न हो उस पर सरकार जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करे। आजमगढ़ जिले के जिला अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में जन्मजात मुड़े हुए पैरों की समस्या से ग्रसित बच्चों का मुफ्त उपचार, सीएमओ ने दी जानकारी। बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय सभागार में मिरेकल फिट इंडिया के सहयोग से जन्मजात टेढ़े मेढ़े पैर वाले बच्चों के लिए जन जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने बताया कि क्लबफुट नामक बीमारी में बच्चों के पैर जन्मजात टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। सही समय पर इसका इलाज न हो तो बच्चा जीवन भर के लिए दिव्यांग हो सकता है। विशेषज्ञों की माने तो चिकित्सा विज्ञान में इस बीमारी के सही कारण का पता अब तक नहीं चल सका है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिला अस्पताल के हड्डी रोग विभाग में क्लबफुट क्लिनिक का शुभारंभ मिरेकल फिट इंडिया के सहयोग से किया गया है, जिसमें जन्म से दिव्यांग बच्चों का सफलतापूर्वक इलाज किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ राय ने बताया कि गर्भावस्था के समय अगर सही तरीके से अल्ट्रासाउंड किया जाए तो गर्भस्थ शिशु में ही इस लक्षण का पता चल जाता है। आरबीएसके के नोडल अधिकारी डॉक्टर वाई के राय ने बताया कि जन्म के समय इस स्क्रीनिंग के दौरान पता चलने पर इसका इलाज जितनी जल्दी शुरू हो जाए, ठीक होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। मुख्यतः जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों का इलाज प्लास्टर द्वारा या फिर विशेष तरह के जूतों को पहनाकर किया जा सकता है, जो पूर्णतया निःशुल्क है। कार्यक्रम के दौरान जन्मजात टेढ़े मेढ़े पैर वाले बच्चों के लिए आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 20 बच्चों को मुफ्त इलाज का लाभ मिला है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के DEIC मैनेजर डॉक्टर आरिफ ने बताया कि मिरेकल फिट इंडिया के कार्यक्रम समन्वयक प्रिंस दुबे की देखरेख में 20 बच्चों का मेडिकल कॉलेज में उपचार किया गया,
जनपद में अभी तक 102 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उपचाराधीन बच्चों में पल्लनी ब्लॉक के बशीरपुर निवासी 14 माह आयु की ममता की मां मनीता राजभर ने बताया कि बेटी को जन्म के समय से ही बाएं पैर में यह दोष था। मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि इसका ऑपरेशन से मुफ्त इलाज हुआ। वहीं बिलरियागंज ब्लॉक के जयराजपुर निवासी इजहान खान उम्र 4 माह की मां फरहीन खान ने बताया कि बच्चे को टीका लगवाने गए थे। वहां तैनात एएनएम के बताने पर बच्चे को लेकर जिला अस्पताल आई, जहां पूरा इलाज निःशुल्क किया गया, जिससे हमें अपार खुशी महसूस हो रही है। आजमगढ़ कोविड कंट्रोल रूम में डीएम ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दिए निर्देश। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बनाए गए कोविड कंट्रोल रूम में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मरीजों के दृष्टिगत जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को कोविड-19 से बचाव हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने आम जनमानस से यह अपील किया कि मास्क पहनें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं और सामाजिक दूरी का पालन करें। अपने घरों के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अपने मोहल्ले तथा ग्राम में किसी भी ऐसे व्यक्ति जो विदेश से यात्रा करके आए हों अथवा ऐसे व्यक्ति जिसे कोविड-19 से संबंधित किसी प्रकार का लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार इत्यादि हो तो इसकी सूचना ग्राम प्रधान, आशा, आंगनबाड़ी के माध्यम से वीडियो व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी या फिर एसडीएम को अवश्य अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि विदेश से यात्रा करके आए हुए व्यक्ति यात्रा के पश्चात 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहें अथवा अपना व अपने परिवार की कोविड जांच अवश्य करवाएं। होम क्वारंटीन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर प्रशासन द्वारा दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का टीकाकरण अनिवार्य रूप से लगवाएं। यदि प्रथम डोज लग गया हो तो द्वितीय डोज भी समयानुसार अवश्य लगवा लें। उन्होंने बताया कि कोविड-19 का टीकाकरण होने पर व्यक्ति को कोविड-19 का संक्रमण होने के बाद भी गंभीर अवस्था नहीं होती है। आजमगढ़ दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के चुनाव में नाम वापसी के बाद अध्यक्ष पद पर 5 व मंत्री पद पर 6 प्रत्याशी हुए शामिल। दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के निर्वाचन अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि आगामी 17 दिसंबर को होने वाले दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के चुनाव के लिए आज नाम वापसी का दिन था। मात्र एक प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस लिया। इस प्रकार अंतिम प्रत्याशियों की सूची में अध्यक्ष पद के लिए 5 लोगों ने दावेदारी पेश की, जिसमें ओम प्रकाश मिश्र, ब्रजेश नंदन पांडे, दयाराम यादव, जगदीश यादव व प्रभाकर सिंह शामिल हैं। इसी प्रकार मंत्री पद के लिए 6 उम्मीदवारों में अमरजीत राय, कृष्ण कुमार पांडे, जयप्रकाश यादव, रविंद्र कुमार यादव, राजेश कुमार सिंह, हृदय नारायण सिंह के बीच होगी टक्कर। इसके साथ ही सहमंत्री पद के लिए 10 उम्मीदवार, कोषाध्यक्ष के लिए 2, आय व्यय निरीक्षक के लिए 2, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 5, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए 3, वरिष्ठ कार्यकारिणी के लिए 7 और कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए 6 प्रत्याशी शामिल हैं। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 17 दिसंबर को सुबह 8 बजे से 4:30 बजे तक मतदान होगा, तो वहीं मतगणना 18 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतगणना समाप्ति तक चलेगा। पर्चा वापसी का दिन था। आज केवल मंत्री पद के एक प्रत्याशी द्विजेंद्र मोहन चतुर्वेदी ने अपना पर्चा वापस लिया है और विभिन्न पदों पे जो है सबका क्रमानुसार लिस्ट फाइनल कर दी गई है, जिसमें अध्यक्ष पद पर 5 लोग हैं, मंत्री पद पर 6 प्रत्याशी हैं, सहमंत्री पद पर कुल 10 प्रत्याशी हैं, कोषाध्यक्ष पर 2 प्रत्याशी हैं और आय व्यय निरीक्षक पर 2 प्रत्याशी हैं। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर कुल 5 प्रत्याशी हैं, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर कुल 3 प्रत्याशी हैं और वरिष्ठ कार्यकारिणी पद पर 7 प्रत्याशी हैं और कनिष्ठ कार्यकारिणी पद पर कुल 6 प्रत्याशी हैं। और चुनाव जो है यहाँ 17, 12, 21 को प्रातः 8 बजे से 4:30 बजे तक है और मतगणना सुबह 18, 12, 21 को सुबह 8 बजे से मतगणना समाप्ति तक है। आजमगढ़ जिले के रानीसराय पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को कोटला तिराहे से किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में रानीसराय थाने पर तैनात उप निरीक्षक नकी हैदर रिजवी को मुखबिर से सूचना मिली कि पॉक्सो एक्ट के तहत वांछित अभियुक्त कोटला तिराहे पर है, जो कहीं भागने की फिराक में है। उप निरीक्षक नकी हैदर रिजवी अपने हमराई के साथ मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंच घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया वांछित अभियुक्त प्रदीप यादव उर्फ गोलू क्षेत्र के ईश्वरपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले में बीजेपी अध्यक्ष व डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर जिला कार्यालय पर हुई बैठक
कार्यक्रम स्थल का बीजेपी पदाधिकारियों ने लिया जायजा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यालय पर गोपालपुर विधानसभा में प्रदेश अध्यक्ष व सदर विधानसभा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा की तैयारी बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला अध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने बताया कि आगामी 9 दिसंबर को गोपालपुर विधानसभा के परशुरामपुर में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी का जनसभा संबोधित करेंगे। तो वहीं 10 दिसंबर को सदर विधानसभा में रानीसराय स्थित पूर्वांचल डिग्री कॉलेज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को सफल बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया गया है। आजमगढ़ के डीएवी पीजी कॉलेज, दुर्गा जी पीजी कॉलेज, शिवली नेशनल पीजी कॉलेज समेत अन्य डिग्री कॉलेज के छात्र नेताओं के साथ भी बैठक कर कार्यक्रम की तैयारी की गई। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की मांग पूरी होने से आजमगढ़ के छात्रों में उत्साह है। दोनों जनसभा ऐतिहासिक होगी। आजमगढ़ डीएवी इंटर कॉलेज में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर अटेवा ने पुरानी पेंशन बहाली के संघर्ष का लिया संकल्प। बता दें कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए सतत संघर्षरत संगठन अटेवा का तत्वाधान में जिला मुख्यालय स्थित डीएवी इंटर कॉलेज में श्रद्धांजलि सभा व पेंशन संकल्प दिवस का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए अटेवा के प्रदेश मंत्री विजय प्रताप यादव ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली के न्याय युद्ध में 7 दिसंबर सन 2016 को लखनऊ के विधानसभा घेराव के दौरान डॉक्टर रामाशीष सिंह ने अपनी जान की बाजी लगाकर संघर्ष की एक अलग अलख जगाई थी। स्वर्गीय डॉक्टर रामाशीष सिंह जी पेंशन आंदोलन में पुलिस लाठीचार्ज में शहीद हो गए थे। हम सब के लिए वह अत्यंत हृदय विदारक और असहनीय घड़ी थी। अटेवा के जिला संयोजक सुभाष चंद्र यादव ने बताया कि आज हम सब अपने पेंशन शहीद साथी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं तथा पुरानी पेंशन बहाली तक संघर्ष का संकल्प ले रहे हैं। स्वर्गीय रामाशीष सिंह जी के ने अपने प्राण का न्यौछावर कर पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन को अलग दिशा दे दी। आज उनके बलिदान दिवस पर हर एक पेंशन विहीन अपने उन शहीद के अरमान को मंजिल तक पहुंचाने अर्थात पुरानी पेंशन को बहाल कराने के आंदोलन को हाथों हाथ ले लिया है और हर एक पेंशन विहीन अपने जीवन के अंतिम क्षण तक किसी भी तरह किसी भी परिस्थिति में पुरानी पेंशन बहाल करा कर ही दम लेगा। आजमगढ़ जिले में ईवीएम व वीवीपैट के जागरूकता हेतु प्रचार प्रसार वाहन को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत जनपद में अवस्थित 10 विधानसभाओं में ईवीएम व वीवीपैट के जागरूकता एवं प्रचार प्रसार हेतु तहसील सदर, सगड़ी, बूढ़नपुर व मेहनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एलईडी वैन को जिलाधिकारी राजेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों, प्रमुख हाट बाजार चौराहों, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और प्रमुख स्थलों पर प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे से प्रारंभ होकर सायं 5 बजे तक चलाया जाएगा। एलईडी वैन में एक सेट वीयू, सीयू एवं वीवीपैट उपलब्ध रहेगा, जिससे जनपद के सभी नागरिकों एवं मतदाताओं को वोट डालने के संबंध में जागरूक किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि मतदान करने की प्रक्रिया तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी आम जनमानस, राजनीतिक दलों, समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों, ओपिनियन मेकर्स, शिक्षाविद आदि को देगी। जिलाधिकारी ने बताया कि संबंधित वाहन के टेक्निकल प्रभारी व ईवीएम पर वोट डालने की प्रक्रिया के बारे में जन जन को बताएंगे। साथ ही साथ वीवीपैट की मशीन के द्वारा मतदाताओं को उनके द्वारा डाले गए वोट का प्रदर्शन भी मशीन के द्वारा समझाया जाएगा, जिससे पहली बार मतदाता बनने वाले युवा मतदाताओं में अच्छी खासी उत्सुकता देखने को मिल रही है, क्योंकि वह इस मशीन के माध्यम से पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तथा उन महिलाओं को भी जागरूक किया जाएगा जो पहले से मतदाता हैं लेकिन किसी भी मतदान में उन्होंने ईवीएम से अपना मतदान नहीं किया है। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। बरसेरवा के निकट से फेरी वालों से 2700 रुपया नकद, 2 मोबाइल छीनकर भाग रहे बदमाश, पीछा करने वाले की बाइक लेकर हुए फरार। आज बुधवार को दोपहर 2 बजे के करीब पश्चिम बंगाल के अर्जुनपुर थाना फरक्का जिला मुर्शिदाबाद के 2 फेरी करने वाले हसनत पुत्र अजीत शेख और जहांगीर शेख पुत्र शाहजहां देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बरसेरवा गांव से रेडीमेड कपड़ों की फेरी करके गोसाईगंज आ रहे थे कि कल्पनाथ राय महाविद्यालय के पास
3 बदमाश इन्हें रोक लिए और इनके पास से 2700 रुपया नकद और 2 मोबाइल छीन लिए। इसके बाद बाइक से तीनों गोड़ाहरा की ओर भागे। इसी बीच अभिषेक राय उर्फ राजन पुत्र चंद्रभूषण राय निवासी बरसेरवा और मिथुन राय पुत्र रामवचन राय निवासी बहादुरपुर बरसेरवा की ओर से आए। दोनों फेरी वालों ने उन्हें घटना से अवगत कराया तो राजन राय की बाइक लेकर मिथुन राय बदमाशों का पीछा किए और बरदा थाना क्षेत्र के गोड़ाहरा बाजार के करीब पहुंचे बदमाशों को धक्का मारकर उन्होंने गिरा दिया और मिथुन भी गिर गए। मिथुन से तीनों बदमाश हाथापाई करने लगे और गाड़ी की चाबी लगी रह जाने का लाभ उठाते हुए अपनी बाइक बदमाश छोड़कर उनकी बाइक लेकर फरार हो गए। बदमाशों की बाइक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। सूचना पाकर सीओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी, कोतवाल देवगांव शशि मौली पांडे और देवगांव तथा बरदा थाना की पुलिस सक्रियता पूर्वक बदमाशों की तलाश में इस समय जुटी हुई है। मेरा नाम है जहांगीर शेख। आपका? अहिदुल शेख। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, बंगाल। बंगाल के। आप लोग क्या करते हैं? हम फेरी करते हैं। हाँ। हम उधर से आ रहा था। कहाँ से? मेरे बगल से, रास्ते से, बड़े गांव साइड से। बरसरवा से। हाँ। उधर से आया, 2-3 आदमी खड़ा था। बोला रुको, हम रुक गया। उसमें बोला कि जितना पैसा है मोबाइल दो। बंदूक दिखा के मोबाइल लेके, पैसा मोबाइल लेके भाग गया। कितना पैसा था? 17, हमारा 1000 रुपया और उसका 1700 रुपया। हाँ। उसका मोबाइल और मेरा मोबाइल। हाँ। बस होकर लेकर भाग गया। क्या लगाया था वो भी बताओ। वो एक आदमी मुख बंद था, 2 आदमी खुला था। ऐसे ही लूट के लेके चले गए। इसके बाद कुछ भी नहीं, एक आदमी के धरा, वो उसको बोला कि मोबाइल लेके भाग गया। हाँ। वो उसका पीछा किया। हाँ। उसका गया, उसका पीछे में उसने पकड़ रहा था, फिर भाग गया। अच्छा। उसका मोटरसाइकिल भी लेके भाग गया। हाँ। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर देवगांव पुलिस ने लोगों को लगाया झंडा युक्त स्टिकर। देश की सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक दिन रात एक करके अपना कर्तव्य निभाते हैं, लेकिन कई बार देश की सुरक्षा में सैनिकों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। ऐसे में इन सैनिकों के घर वालों के दर्द को समझ पाना बहुत कठिन होता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने वर्ष 1949 से सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाने का निर्णय लिया। देश की सुरक्षा में शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के कल्याण हेतु सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। इस दिन झंडे की खरीद से होने वाली आय शहीद सैनिकों के आश्रितों के कल्याण में खर्च की जाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस द्वारा इकट्ठा की गई राशि युद्ध वीरांगनाओं, सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिक, युद्ध में अपंग हुए सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण पर खर्च की जाती है। 7 दिसंबर 1949 से शुरू हुआ यह सफ़र आज तक जारी है। आज़ादी के तुरंत बाद सरकार को लगने लगा कि सैनिकों के परिवार वालों की भी ज़रूरतों का ख्याल रखने की ज़रूरत है और इसके लिए उसने 7 दिसंबर को झंडा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जिसका लाभ शहीद सैनिकों के आश्रितों को होगा। शुरुआत में इसे झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन वर्ष 1993 से इसे सशस्त्र सेना झंडा दिवस का रूप दे दिया गया। इसी क्रम में एसपी आजमगढ़ अनुराग आर्य के दिशा निर्देश और सीईओ लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी, प्रभारी निरीक्षक देवगांव शशि मौली पांडे के नेतृत्व में देवगांव कोतवाली पुलिस के हेड कांस्टेबल संतोष कुमार तिवारी, कांस्टेबल अखिलेश यादव तथा शिवम तिवारी ने देवगांव के लोगों को झंडा युक्त स्टिकर लगाया। वालीपुर चांदपुर बच्छिनी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर निकाली गई पदयात्रा और किया गया नमन। लालगंज के कई गांवों में संविधान निर्माता और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस जगह जगह धूमधाम से मनाया गया। कहीं पदयात्रा निकाली गई तो कहीं उन्हें नमन किया गया। इसी क्रम में लालगंज विकासखंड के वालीपुर चांदपुर बच्छिनी में भी समाजसेवी वीरू रावण की अध्यक्षता में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया और पदयात्रा निकाली गई, जो पूरे गांव का भ्रमण करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर समाप्त की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने इस पदयात्रा में भाग लेकर बाबा साहब से संबंधित जयकारे लगाए। इस मौके पर सचिन कुमार, पवन कुमार, अनीश, विशाल, त्रिभुवन, राहुल, गुड्डू, श्यामजीत सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। साफीपुर उर्फ सरुपहा में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में मनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रजीत यादव के गांव साफीपुर उर्फ सरुपहा में सोमवार की रात कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अहमद वकार के नेतृत्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके तथा उनको नमन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया।
इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि संविधान निर्माता ने देश को एक नई दिशा दी और डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक छुआछूत और जातिवाद की समाप्ति के लिए काफ़ी संघर्ष किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों, दलितों, शोषितों और समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा डॉक्टर अंबेडकर ने खुद भी उस छुआछूत, भेदभाव और जातिवाद का सामना किया जिसने भारतीय समाज को खोखला बना दिया था। इस मौके पर राफे सोहराब, गुलाब चंद एडवोकेट, प्रीतम सिंह, राकेश गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पलना में राजबली राम के नेतृत्व में कांग्रेस ने मनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस। कहा संविधान है देश की आत्मा। पलना में कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य राजबली राम के नेतृत्व में उनके आवास पर आज सोमवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस मौके पर राजबली राम ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक समरसता के पक्षधर थे, लेकिन आज सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा हमारे देश के संविधान पर आज खतरा मंडरा रहा है। कुछ षड्यंत्रकारी ताकतें हमारे देश और संविधान को अपने कुचक्र से बर्बाद करने पर तुली हुई हैं। इसको रोकना हमारी प्राथमिकता है क्योंकि संविधान ही देश की आत्मा है। उन्होंने कहा कांग्रेस निरंतर यह प्रयास कर रही है कि संविधान की मूल आत्मा को कोई नुकसान न पहुंचे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया है उसकी विश्व में मिसाल दी जाती है। इस अवसर पर नौशाद अहमद, दीनदयाल मिश्रा, सोहन सहित आदि लोग मौजूद रहे। आज संकल्प लेते हैं कि हम सभी लोग बाबा साहब द्वारा बनाए हुए संविधान की रक्षा के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी हम देंगे और इस संविधान की रक्षा करेंगे और बाबा साहब के कृतित्व को अमर रखेंगे और बाबा साहब अमर रहेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं सबका यहाँ आए सभी बच्चों का, बड़े बूढ़ों सबका अभिनंदन करता हूँ। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and